नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डोमेन ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो डोमेन ऑफ फंक्शंस को हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला उदाहरण कुछ इस प्रकार है, fx इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। एक्स जो है यहाँ पर रियल नंबर लिया गया, यानी कि जो fx है वो एक वास्तविक फलन, यानी कि एक रियल नंबर्स का फंक्शन है। तो हमें इस फंक्शन का क्या करना है, यहाँ पर डोमेन प्राप्त करना है। तो इसे कैसे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप डोमेन निकालेंगे तो हमेशा आप क्या ध्यान रखेंगे कि 1/0 वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए, क्योंकि 1/0 आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे, ये इनफाइनाइट आपका हो जाएगा। और कभी भी आप अगर रूट में अगर आपको फंक्शन दिया गया हो तो उसके अंदर नेगेटिव नहीं आएगा। कब? जब आप रियल नंबर्स की बात कर रहे होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। दो बात आपको ध्यान रखनी। सबसे पहली बात कि 1/0 वाली कंडीशन नहीं बननी है, और दूसरी बात, अगर फंक्शन आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में डिफाइन किया गया हो तो उसके अंदर रूट के अंदर माइनस नहीं आना है, जब जब एक्स जो होगा रियल नंबर से लिया गया होगा। तो यहाँ पर आपको दिक्कत कहाँ होने वाली है फंक्शन में? केवल तब फंक्शन में आपको दिक्कत होगी जब आपके पास x की वैल्यू आप जब आप 1 पुट कर देंगे तो आपका एक क्या बन जाएगा, 1/1 माइनस 1, यानी कि 1/0 वाली कंडीशन बन जाएगी। और वहां पर आप इसे डिफाइन नहीं कर पा रहे होंगे, अन्यथा आप इसे कहीं पर भी डिफाइन कर पा रहे होंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब आप इसका डोमेन निकालेंगे, समझिए आपका ये रियल नंबर सिस्टम है आपका। तो यहाँ पर आपका सपोज 0 आ रहा है और यहाँ पर आपका 1 आ रहा है, तो आपको केवल से 1 पर दिक्कत है, इसके अलावा से कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। इसका मतलब यहाँ से कहीं दिक्कत नहीं है, और 1 के आगे को भी से कहीं भी दिक्कत नहीं है। तो इसलिए इसका जो फंक्शन का जो डोमेन आपका बनेगा, इस फंक्शन का डोमेन आपका क्या बनेगा, डोमेन ऑफ fx। जब आप डोमेन निकालेंगे इसका, तो यहाँ क्या है आपका, ये -∞ से चलकर आ रहा है, और यहाँ आपका यहाँ से चल के जाएगा +∞ की ओर, ये आपका +∞ होगा। तो जो आपका इसका डोमेन बनेगा, बहुत आसान प्रश्न था, इसका जो डोमेन होगा -∞ से 1। आप न 1 को इंक्लूड करेंगे और न ही -∞ को इंक्लूड करेंगे, और यूनियन 1 से लेके फिर से आप इन्फिनिटी चले जाएंगे। ये इसका मतलब है कि ये जो इसका डोमेन आया वो क्या आया, -∞ से 1 के बीच में जो जितने भी एलिमेंट है सबके सब एलिमेंट आप रख सकते हैं। और आप ध्यान रखिए कि आप 1 को नहीं रख पाएंगे, और ऐसे ही 1 और 1 के बीच में जितने भी एलिमेंट आएंगे, यानी कि जो वास्तविक संख्याएं होंगी, वो सभी के सभी इसके डोमेन में आ सकते हैं। तो इस प्रकार आप इसका डोमेन बहुत आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है, fx इज इक्वल टू x। x कहां से लिया गया, सेट ऑफ रियल नंबर से लिया गया। तो हमें इसका डोमेन बताना है, इसका डोमेन क्या होगा। तो मैंने बताया था कि फंक्शन को दिक्कत नहीं होनी चाहिए कहीं पर भी। जैसे मैंने बताया कि 1/0 वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए, और अगर फंक्शन स्क्वायर रूट में है तो उसके अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जब भी रियल नंबर्स की बात करेंगे तो हम रूट के अंदर नेगेटिव को डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इस फंक्शन को कहीं पर भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आर पर आप 0 रखिए, 0 पर भी कोई दिक्कत नहीं, 1 रखिए, किसी भी नंबर पर यहाँ पर दिक्कत नहीं होने वाली है। समझिए आप इसको। तो इस फंक्शन का जो डोमेन आपका निकल कर आएगा ना, डोमेन जो होगा इस फंक्शन fx का, वो आपका पूरा सिस्टम R ही निकल कर आ जाएगा। आप इसे R लिखिए, या आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सिंपल सा। आप इसका जो डोमेन है उसे आप -∞ से ∞ के बीच में ले सकते हैं, एक ओपन इंटरवल के फॉर्म में। आप ये ऐसे लिख लीजिए या ऐसे लिख लीजिए, एक ही बात है। आप किसी प्रकार से भी इसका डोमेन आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया। तो अब हम अगला उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण कुछ इस प्रकार है, fx इज इक्वल टू 1/x। यहाँ पर भी x क्या है, R से लिया गया। हम जितने भी यहाँ पर एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं वो सबके सब क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसको क्या है, मैंने बताया था कि 1/0 वाली कंडीशन में इसको दिक्कत हो जाएगी। क्या होगा, ये 1/0 जब जैसे ही हम पुट करेंगे तो इनफाइनाइट की ओर चली जाएगा। तो इसे उसके अलावा किसी भी पॉइंट पर दिक्कत नहीं होने वाली है, केवल 0 पर ही दिक्कत होने वाली। इसका मतलब है जो इसका ये देखिएगा आप, जब मैं इसे रियल नंबर सिस्टम में प्लॉट करूंगा तो ये आपका R, सपोज इसके मानिए आप ये -∞ है और ये आपका +∞ है, और यहाँ पर कहीं 0 है, तो 0 पर ही से दिक्कत होने वाली। इसके अलावा से किसी भी नंबर पर दिक्कत नहीं होने वाली। तो इसका मतलब है उसका जो डोमेन बनेगा, डोमेन ऑफ fx, जो डोमेन निकलेगा इस फंक्शन का, वो क्या निकलेगा, -∞ से 0 के बीच में। हम 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, यूनियन 0 से +∞। ये इसका क्या निकल कर आ जाएगा, डोमेन।
माइनस इन्फिनिटी से जीरो के बीच में से किसी भी नंबर पर कोई दिक्कत नहीं है, साथ ही साथ जीरो से इन्फिनिटी के बीच में से कोई भी नंबर पर दिक्कत नहीं है। इसे केवल जीरो पर दिक्कत थी, तो इसलिए इसका जो डोमेन होगा उसे आप कुछ इस प्रकार डिफाइन करेंगे। अगला एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² माइनस 2x माइनस 8। यहाँ पर भी x क्या है, रियल नंबर या रियल वैल्यू है। तो ये एक अलजेब्राइक फंक्शन है, इसका हमें क्या करना है, इसका भी हमें डोमेन प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहली बात इसका डोमेन जो होगा इस टर्म पर ही डिपेंड कर रहा होगा। हम इसके फैक्टर निकालेंगे या इसके जीरोज निकालेंगे। तो मैं इतना समझ पा रहा हूँ कि आप जीरोज निकालना समझ रहे होंगे। तो इसके जो दो जीरोज आ रहे हैं उसको इस फॉर्म के आ रहे हैं, कुछ x माइनस 2 इंटू x प्लस 2 इंटू x माइनस 4 इक्वल टू 0 के फॉर्म में इसके दो फैक्टर आ रहे हैं। तो इसकी जो जीरोज आ रहे हैं वो क्या आ रहा है, एक आ रहा है x इक्वल टू माइनस 2 और दूसरा है आपका प्लस 4। तो इसके दो शून्य की इसके पॉसिबल है, जो कि एक माइनस 2 एक प्लस 2। तो जब आप इसे रियल नंबर सिस्टम में प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिएगा कुछ इस प्रकार से, ये आपका आर ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर सपोज आपका 0 आ रहा है और यहाँ कहीं आपका कहीं समझ लीजिए कि आप प्लस 4 आपका आ जाएगा और यहाँ कहीं आपका क्या होगा, माइनस 2 आ रहा होगा। तो इसे कहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पर इसे दिक्कत होगी और यहाँ पर इसे दिक्कत होगी। क्या आप जानते हैं, क्योंकि ये जो ये माइनस 2 और प्लस 4 है वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्या है, जीरोज हैं। जैसे ही आप यहाँ पर माइनस 2 पुट करेंगे तो ये 1/0 वाली कंडीशन बना देंगे, और ऐसे ही जैसे आप यहाँ पर इसे क्या करेंगे, 4 रखेंगे यहाँ पर x के प्लेस पर, तो आपको फिर से 1/0 वाली कंडीशन मिलेगी जहां पर आप फंक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। और अब यहाँ क्या है, आपका माइनस इन्फिनिटी है और यहाँ आपका प्लस इन्फिनिटी। तो देखिए यहाँ से चलते जा रही है फंक्शन, आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है, इसके अलावा बीच में कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रही है, फिर इसके अलावा यहाँ पर भी बीच में कहीं दिक्कत नहीं हो रही है, और इसी प्रकार यहाँ से आगे को भी कहीं पर भी दिक्कत नहीं हो रही। इस प्रकार आप इसका जो डोमेन आप डिफाइन करेंगे तो क्या आपका डोमेन आएगा वो देखिए जरा, बहुत सिंपल सा इसका भी डोमेन होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स। तो एफ एक्स का जो डोमेन होगा वो आपका क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके आप माइनस 2 की ओर आएंगे, आप 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यूनियन आप क्या करेंगे, माइनस 2 से 4 की ओर जाएंगे, आप माइनस 2 और 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। यूनियन आप 4 से इन्फिनिटी की ओर जाएंगे प्लस इन्फिनिटी, इसको भी आप 4 को यहाँ पर आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो देखिए आपने कितनी आसानी से इसका भी डोमेन निकाल दिया है। किसी भी आप अलजेब्राइक फंक्शंस का डोमेन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। पांचवा उदाहरण कुछ इस प्रकार है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/x। एक्स कहां से लिया गया है, सेट ऑफ रियल नंबर से। तो मैंने पहले ही बताया था कि 1/0 वाली कंडीशन नहीं बननी चाहिए, और दूसरी जो है रूट के अंदर आपका नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो यहां पर देखिए आप जब आप x को 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो 1/0 वाली कंडीशन बन जाएगी और वो इन्फिनिट आ जाएगा। और जब भी आप x को क्या करेंगे, 0 से छोटा लेंगे, जब भी आप x को क्या करेंगे, जब भी आप x को 0 से छोटा लेंगे, यानी कि 0 से छोटा का मतलब है कि x आप -1 -2 कुछ भी लेंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है, आप देखिए जरा से इसका डोमेन क्या होगा। सपोज इसे आप समझिए कि ये रियल नंबर सिस्टम आपने ले लिया है और यहाँ पर आपका 0 आ रहा है, और 0 से नीचे को इसे हर वैल्यू पर दिक्कत होने वाली है, हर वैल्यू पर, कोई भी वैल्यू यहाँ पर नहीं, हम उसे डिफाइन नहीं कर पाएंगे रियल नंबर सिस्टम में। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर न तो 0 को इंक्लूड करेंगे और न ही नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, और लेकिन 0 से ऊपर को हम सभी वैल्यूज को इंक्लूड कर देंगे। इसका मतलब है कि डोमेन जो आएगा इस फंक्शन का क्या आएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे आप, 0 से प्लस इन्फिनिटी के बीच, लेकिन आप 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इसका जो, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, इसका जो डोमेन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स, ठीक है। ठीक हो गया। लास्ट एग्जांपल कुछ इस प्रकार है, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/x-2 वेयर x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो मैंने पहले ही बताया था कि 1/0 और स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वाली कंडीशन नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, जो x-2 से स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। साथ ही साथ x जैसे आप 2 रखेंगे तो 1/0 वाली कंडीशन बन जाएगी, जो कि आपका अनडिफाइन हो जाता है, इनफाइनाइट आ जाएगा आपका। तो अब जब इसे आप इनइक्वलिटी को आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या निकल कर आएगा, x इज ग्रेटर देन 2। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर इस प्रकार के x रखेंगे जो कि 2 से बड़े होंगे, और 2 से छोटे होंगे तो उसे आप नहीं रख पाएंगे। जैसे 1 रखेंगे तो फिर आपका क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, या आप -1 रखेंगे तो आपका -3 आ जाएगा, जिन नंबर्स को आप रूट के अंदर डिफाइन नहीं कर पाएंगे, यानी कि रूट के अंदर आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो इसका डोमेन आएगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स जो आएगा आपका वो क्या आएगा, यहाँ पर
2 से बड़े यानी कि 2 से प्लस इन्फिनिटी के बीच, लेकिन आप 2 को भी इंक्लूड नहीं कर पा रहे होंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी फंक्शंस का क्या कर सकते हैं, आप डोमेन बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जो हमारा अगला लेक्चर होगा उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन निकालना बताएंगे। उसके बाद हम रेंज के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और इसे अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे मुझे आपका सपोर्ट मिल सके। धन्यवाद।